आगामी लोकसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन कर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा जनविरोधी नीतियों को छुपाने के लिए भगवान राम की आड़ ले रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी लगातार आम जनता से सीधे संपर्क कर भारत में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, देश पर बढ़ते कर्ज और देश के टूटते भाईचारे के प्रति जागरूक कर संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद चल रही है। राजनीति के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव के बाद देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं। सत्ता में काबिज संविधान विरोधी ताकतें संविधान की शक्तियों को खत्म कर चुनाव प्रक्रिया को ही समाप्त कर सकती हैं। इस लिहाज से विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सहमति पर इंडिया अलायंस बनाया गया है। विशेषज्ञों की राय और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों का कहना है कि एकजुट होकर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर ही सत्ता पर काबिज भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन बसपा मुखिया मायावती ने 15 जनवरी अपने जन्मदिन पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर लोकसभा चुनाव के समीकरण को ही बदल दिया है। जो राजनीतिक पार्टियां इंडिया गठबंधन में बसपा के आने की जानकारी पर आपत्ति दर्ज कर रही थी, वे दल अब मायावती के इस निर्णय को गलत बता रहे हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में बसपा मुखिया मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में इंडिया अलायंस पर कोई चेहरा नहीं है। दीदी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे नेता होने के बावजूद इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा जनता को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गठबंधन के नेताओं में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत नहीं है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन में बेचैनी कायम है। इंडिया गठबंधन बसपा मुखिया मायावती के बिना अधूरा है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के नेता बसपा मुखिया मायावती को साधने के लिए संतुलित बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा अपने हिंदुत्व के कार्ड के सहारे लोकसभा चुनाव में 400 सीट का जीतने का दावा कर रही है। भाजपा और इंडिया अलायंस जानती है कि देश में दलित, वंचित, शोषित बहुजन समाज के नेता के रूप में मायावती से बड़ा नेता नहीं है। इसलिए भाजपा भी नहीं चाहती कि बसपा का गठबंधन इंडिया अलायंस से हो। अगर सूत्रों की माने तो बसपा मुखिया मायावती समझ चुकी है कि अकेले लड़ने में ही फायदा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो भाजपा को हराने की उठक पटक में इंडिया गठबंधन ईवीएम मशीन के दुरुपयोग को भूल ही गया है। हारने के बाद ईवीएम के दुरुपयोग का रोना रोने वाले राजनेता ठोस तरीके से ईवीएम के प्रतिबंध पर बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बसपा मुखिया मायावती लगातार ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने तो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलित सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का ऐलान है कि देश की 140 करोड़ की जनता को एक बड़े धोखे से बचाने के लिए ईवीएम से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। इस लिहाज से अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की जीत हो जाती है तो बैलेट पेपर से चुनाव होने का फायदा सबसे ज्यादा बसपा को हो सकता है, क्योंकि संविधान और सामंता प्रेमी बहुजन समाज बसपा मुखिया मायावती को मजबूत करने का इंतजार कर रहा है। अगर राजनीति के जानकारों की माने तो अगर कांग्रेस अपना ईगो साइड में रखकर दरियादिली दिखाते हुए लोकसभा चुनाव में बसपा मुखिया मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दे तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस में मौजूद राजनीतिक दल दलित विरोधी कलंक से मुक्त हो जाएंगे और सुशासन प्रदान करने वाली संविधान प्रेमी योग्य दलित महिला मायावती प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देश को मिल जाएगी, क्योंकि मायावती भी राष्ट्रपति की बजाय देश का प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखती हैं। रही बात मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की, तो बसपा मुखिया मायावती ने भले ही लोकसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन राजनीति में राजनीतिक दलों की दोस्ती और दुश्मनी के साथ बयानबाजी स्थायी नहीं मानी जाती।
अगर इंडिया अलायंस बड़ा दिल कर बसपा मुखिया मायावती को देश का प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर दे तो राजनीतिक विशेषज्ञों का कथन सही साबित हो सकता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।